Now, what is meant by the paid media? Paid media is where we run the advertisements opposite to target audience. हम एड्स रन करते हैं जो हमारे टारगेट ऑडियंस को विजिबल होते हैं। नाउ जब भी मैं एड्स की बात करता हूँ, जब भी मैं एड्स को बोल रहा हूँ, एड्स के अंदर मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मार्केटिंग? विच इज अ बजट। बजट का मतलब क्या है? नाउ वी आर यूजिंग मेटा एड प्लेटफॉर्म विच विल हेल्प अस टू रीच आउट टू द एग्जैक्ट ऑडियंस व्हाट वी वांट within a few minutes of time, within a few minutes of overall frame, that will help to get our goal complete. मेटा प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं मेरी ऑडियंस तक बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं, जो मुझे ऑडियंस चाहिए वहां तक जल्दी पहुंच सकता हूं, जो मेरी पर्टिकुलर बिजनेस की गोल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। फॉर दैट मेटा इज गोइंग टू चार्ज यू बजट। मेटा आपको बजट चार्ज करेगा। सो मार्केटर हैज टू पुट अ बजट, और brand advertiser, anybody who is doing this advertisement has to put the budget and run the advertisement, which is called as a paid media. Got it? So now, if your brand wants to run the advertisement, what marketer has to plan? मार्केटर का क्या प्लान होना चाहिए? मार्केटर को क्या करना चाहिए? स्पेशली मेटा। इफ योर ब्रांड वांट्स टू रन एडवर्टीजमेंट्स ऑन द मेटा, तो मार्केटर को क्या प्लान करना चाहिए वो आज हम देखेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एडवर्टीजमेंट, यू गाइज लेट मी नो कि आपने मेटा पे कोई एड देखा है क्या? हैव यू सीन एनी एड ऑन अ मेटा? Yes, sir, lots of. लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। व्हाट यू सी इन एडवर्टीजमेंट विच इज नॉट इन अ रेगुलर पोस्ट? ऐसा क्या अलग होता है जो रेगुलर पोस्ट में अवेलेबल नहीं है? सर वो ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है वो। यू नीड टू टेल मी। यस, इट्स स्पॉन्सर्ड वन। और क्या होता है फर्क? सर इसमें लिंक दी जाती है बाय नाउ। X ओनली बाय button. नाउ? ओनली बाय नाउ या? कॉल टू एक्शन। दैट्स गुड। So these are post coming with the call to action. Why call to action क्यों दिया जाता है? क्या लगता है आपको? Why everybody is giving a call to action? ताकि जल्दी से कस्टमर अपने वेबसाइट पे आके विजिट करें। Okay, any other opinion? Why these call to actions are there? कन्वर्ट होना चाहिए सर सेल्स में वो। What is meant by convert? जो कॉल टू एक्शन पे हम बटन लगाते व्हाट्सएप पे या कुछ, वो इंफॉर्मेशन फिलअप करता है तो वो एक लीड बन जाती है, राइट। सो हम उसको कन्वर्ट कर सकते बाद में सेल्स में। Okay, visit on a website, leads. तो सर What? हमने अभी स्पॉन्सर किया है तो हमने मतलब उस पे पैसे लगाए तो वो पर्टिकुलर मंथ में या वो रिटर्न आना चाहिए। हाउ रिटर्न कैसे सर आएगा? एडवर्टाइजर के लिए, वो एडवर्टाइजर जो चाहता है कि हम्म। व्यूअर क्लिक करे, हम्म। वो गोल अचीव हो जाता है अगर वो क्लिक करते हैं उस पे तो। ओके। सो सीटीए विच दे हैव गिवन, या सीटीए हम जो देना चाहते हैं एज अ ब्रांड, हम देते हैं सीटीए कि लोग क्लिक करें। एज अ कंज्यूमर हम उस पर क्लिक करते हैं। सो वेन एवर ब्रांड्स वॉन्ट्स टू पुश एंड ऐड अ सीटीए बटन which has a tag of buy now, get now, visit website, get offer, blah blah. So somebody who clicks that particular CTA, is this what people are ready to interact with your business? जब कोई क्लिक करता है इसका मतलब दे वांट टू इंटरेक्ट विथ योर बिजनेस। यस हाँ नो? सर। यस हाँ। सर। दैट इज द यस गोल सर। ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। इज इट? यही आपके एडवर्टाइजमेंट का गोल है कि लोग हाँ की बटन के यस साथ सर। इंटरेक्ट करें। क्यों? उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन से आपको आगे जाके रेवेन्यू मिल सकता है, या आपको लीड मिल सकती है जिसको आप कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो ओवरऑल बिग गोल इज टू जनरेट द रेवेन्यू। मेरा गोल ये की है कि मेरे बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन विल कम अप टू यू गाइस। अगर आप अपनी ब्रांड का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो,
अगर आपका बिजनेस आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना है, तो क्या लगता है आपको कि आपके कस्टमर ने कौन सा एक्शन लेना चाहिए दैट इज नियर टू कन्वर्जन या दैट इज नियर टू परचेस? क्या एक्शन लोगों का इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपकी एड देख के वो क्या एक्शन लेना चाहिए? व्हाट यू थिंक? नो अबाउट मोर ऑफ प्रोडक्ट्स। हाउ दे विल नो अबाउट योर प्रोडक्ट? उन्होंने ज्यादा टाइम अपने वेबसाइट पे स्पेंड करना चाहिए ताकि उनको समझ में आए क्या प्रोडक्ट्स है क्या नहीं। सो हमारी एड देख के वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आना चाहिए, राइट? यस। ओके। या हमारी एड पे क्लिक करके हमको डीएम मैसेज करना चाहिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए, या हमारी ऐड देख के वो कोई फॉर्म का सबमिशन करे, फॉर्म फिलअप करे, क्लिक करके नाम नंबर डिटेल्स फिलअप करे, राइट? सो इससे क्या होगा, मेरी उस एडवर्टाइजमेंट की गोल कंप्लीट होगी कि somebody who is opening a form and filling a data, somebody clicking and going on a website, somebody clicking and doing me a WhatsApp message. That is called as a ad objective, a small goal related to that campaign. जो भी आप कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, उसका जो गोल होता है, उस पर्टिकुलर कैंपेन का जो गोल होता है, उसको बोलते हैं एड ऑब्जेक्टिव। नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड, जनरिक मत बोलना, अपने ब्रांड के हिसाब से आपको क्या चाहिए कि लोग आपकी मेटा एड देख के क्या एक्शंस ले? व्हाट सर ऑब्जेक्टिव यू थिंक यू गुड फॉर यू? सर उनकी नीड खुद क्रिएट हो जाए हाउ दैट गोइंग टू बी एड पॉसिबल? देख के। हाउ दैट गोइंग टू बी पॉसिबल? क्या ऐसा करेंगे जो तुम उसकी नीड जनरेट हो जाए? जैसे वो एड देखते हैं तो उनको लगता है ना कि इसकी नीड है हमें। वो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है आपका आंसर। सर मैंने एज पूछा सर था। एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस हम्म। मैं बुक टेबल या फिर वेरी गुड। उनको डाइवर्ट कर दूं मेरे मेन्यू पे, वेरी गुड। तो So उससे I फिर want, yes, I want people to click and check my menu. Either my menu is on Zomato, my menu is on my website, or my menu is on where on the web. So people should click a meta ad and should visit a menu page. That's my objective. Because menu page से लोग कन्वर्ट होने के चांसेस है, मेन्यू पेज से लोग मेरे को ऑर्डर करने के चांसेस है, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन फॉर माई बिजनेस। गुड। और क्या हो सकता है अपने अपने बिजनेस के परस्पेक्टिव से? सर जैसे केक लेटो मेरा ब्रांड है तो मैं उनको दिखाऊंगी, मतलब अगर आपने कुकीज और केक्स साथ में लिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मुझे कंटेंट नहीं और जानना है, हेल्थ मुझे भी। कंटेंट अभी नहीं जानना है, मुझे चाहिए कि लोग ऐसे क्या एक्शन ले आपकी वेबसाइट पे या आपकी एड देख के, जैसे लोग मेन्यू वेब पेज पे जाना, ये एक्शन मुझे चाहिए। राइट। और आपके लिए क्या एक्शन चाहिए? कंटेंट क्या दिखाते हो वो बात की बात है, व्हाट एक्शन यू नीड? तो उन्होंने बुक मतलब ऑर्डर करनी चाहिए कुकीज या कैसे फिर करेंगे ऑर्डर? केक हाउ दे आर गोइंग टू ऑर्डर? बाय एनी फॉर्म लाइक ऑनलाइन, या फिर वो स्टोर पे हाउ? आके भी विजिट कर सकते ओके, हाउ योर एड हेल्पिंग देम टू विजिट योर स्टोर? कैसे आपकी एड देख के वो हैं। स्टोर विजिट करेंगे? ऐसा क्या क्लिक करने के बाद स्टोर विजिट करने का ऑप्शन आएगा? हम्म। What they will do after seeing your advertisement? स्टोर विजिट करना चाहिए, ओके। हाउ योर एडवर्टाइजमेंट इज हेल्पिंग देम टू विजिट योर स्टोर? ऐसा क्या क्लिक करवाओगे जिससे स्टोर विजिट कर सकते हो? कॉल टू एक्शन। सर इंक्वायरी। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? सभी तो कॉल टू एक्शन है, कॉल नाउ भी कॉल टू एक्शन है, बाय नाउ भी कॉल टू एक्शन है, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज अ कॉल टू एक्शन। बट व्हाट कॉल टू एक्शन मेकिंग देम विजिट योर स्टोर? इंक्वायरी। What will happen in inquiry? सर इंक्वायरी में हम सेंड मैसेज कर सकते हैं या कॉल नाउ शेड्यूल कर सकते हैं। That is right. टू If नो somebody is, अबाउट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। what? प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन लेना। कैसे लेंगे प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन? हाउ योर एड इज गोइंग टू टेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, या हाउ कस्टमर कैन सी अ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मोर? कैप्शन। नॉट कैप्शन।
कैप्शन तो इतना सा होता है, कैप्शन में हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। लीड फॉर्म जनरेट कर। लीड फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, दैट कैन बी अ गोल फॉर योर बिजनेस। सिंपल है, व्हाट माय बिजनेस वांट पीपल शुड विजिट अ स्टोर। हाउ दे आर गोइंग टू विजिट अ स्टोर? मे बी दे कैन कनेक्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप फर्स्ट, दे विल आस्क व्हाट दे वांट एंड आई विल शेयर अ लोकेशन, or I'll give a locations link, they can click and open a location link. आपकी एड की गोल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि why you are showing a ad, because they will open my get a store link, or they will call me, or they will visit my menu page, or they will visit my web page. That is a call to action goal. आप आपके बिजनेस के साथ क्या करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज एड ऑब्जेक्टिव। नाउ मेरे बिजनेस के या आपके मल्टीपल बिजनेसेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, बट जनरलाइज कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर एक बिजनेस का गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं, वो हम आगे जाके समझेंगे। बिफोर दैट, जब भी हम ऐड की सोचते हैं कि मुझे एक ऐड बनानी है, मुझे एक मेरे बिजनेस के लिए कुछ गोल कंप्लीट करवाना है, एंड ऑफ द डे गोल इज रेवेन्यू जनरेशन, बट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुझे लीड आनी चाहिए, या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसने मेरा मेन्यू पेज देखना चाहिए, या मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहिए, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेवेन्यू जनरेशन। वो स्टेप मेरी मेटा एडवर्टाइजमेंट मुझे करके दे सकती है, इसीलिए मैं मेटा एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं एड लॉजिक, कि व्हाई आई एम रनिंग एडवर्टाइजमेंट, व्हाट विल बी माय एड गोल। इसको पहले हमको क्रिएट करना पड़ता है। एड लॉजिक इज नथिंग बट एड स्ट्रेटेजी, व्हाई वी आर डूइंग इट, टू whom वी आर शोइंग इट, एवरीथिंग, कि हम क्यों कर रहे हैं, किसको दिखाएंगे, हम जब एक साथ लिखते हैं इसको बोलते हैं एड स्ट्रेटेजी, इन अ मार्केटिंग लैंग्वेज या मार्केटिंग वर्ड्स एड लॉजिक। व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड एडवर्टाइजमेंट? लॉजिक शब्द सबको पता है, राइट? इसने सुना है यस लॉजिक सर। शब्द? यस। लॉजिक इज नथिंग बट हाउ यू आर डूइंग इट, क्या आपका सोच कैसा है उसके पीछे, राइट? सो उसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है। ओके, लेट मी शो यू द एक्सेल फॉर्म। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस। यस सर। इज इट विजिबल? वेरी गुड। Now you can see meta ad logic. Meta ads are mostly B2C ads. Okay, तो यहाँ पे जो एड लॉजिक दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये B2C बिजनेसेस के लिए काफ़ी मैच है। B2B बिजनेस के लिए थोड़ा अलग सा फॉर्मेट होता है ना। सबसे पहला कॉलम मेरी एड लॉजिक का, कि व्हाई आई एम डूइंग एड। फर्स्ट स्टेप मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस क्या है। सो एग्जाम्पल, वो होटल बिजनेस, हुज बिजनेस, आयशा आई थिंक, यस सर, रेस्टोरेंट। yeah, restaurant, Ishika's business, right? So what you want? First business name is लेओरा, LIORA। Liora. So this is my business name. Now why you are doing this ad? ऐसा आपके पास क्या सर्विस है, क्या ऑफरिंग है, क्या दिखेगा एड में? सर कोई अपकमिंग इवेंट वेरी रेस्टोरेंट में गुड, जो हो रहा है। वेरी गुड। So example, there is a Sunday event. Okay, for that I am running a ad. Okay, Sunday event ad. So my offering is Sunday event, detail में लिख सकता हूँ। What is my goal for ad? My goal is to send पासेस सेल करना। DM. Okay, people should send me a DM or click and visit booking web page, right? मैंने एक वेब पेज बनाया है जहां से वो टिकट बुक कर सकते हैं, दैट माइट बी गोल। सो माई एड इज ऑल अबाउट संडे इवेंट and my goal is to get a click from audience and send them on a booking web page, right? Clear है? यहाँ तक क्लियर यस है? सर। मेरा गोल फिक्स हो गया कि मुझे मेरी एड दिखा के लोगों को मेरे वेब पेज पे लेके आना है। सो लेट्स डू एडवर्टाइजमेंट फॉर अ वेब पेज। ओके, एक कोई गोल पिकअप करके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ मार्केटर, व्हाट ऑडियंस यू वांट टू ब्रिंग ऑन द वेब पेज? क्या ऑडियंस को आपको वेब पेज पे लेके आना है?
what you want to show advertisement for all या some people who can really come down and book ticket? कौन सी ऑडियंस को लेके आना चाहते हो? if you have a budget to bring 100 members on your web page, तो मोस्ट ऑफली 100 मेंबर जो बुकिंग के लिए पोटेंशियल है उसको ही आप वेब पेज पे लेके आओगे. इज इट राइट? या रैंडम ऑडियंस को लेके आओगे? व्हाट यू थिंक? टारगेट ऑडियंस को. नॉट टारगेट, पोटेंशियल ऑडियंस. Word ओके. is called potential audience. Target audience is what? You are showing an advertisement to them. That can be a wrong. मेरा इवेंट पुणे का है और मैंने क्लब इंटरेस्टेड मेंबर्स दिल्ली के लोकेशन को एडवर्टाइजमेंट दिखा दी. तो टारगेट ऑडियंस इज रॉन्ग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फिल अ फॉर्म और बेबी गोइंग फॉर अ बुकिंग बिकॉज इवेंट इज नॉट इन दिल्ली, इवेंट्स इन पुणे. That might be a construct. So I want to bring people on the web page who are potential. ऐसे लोगों को मैं वेब पेज पे लेके आऊंगा जो एक्चुअल में बुकिंग कर सकते हैं. करेंगे नहीं करेंगे बात की बात, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड, पीपल हु आर रियली पोटेंशियल फॉर माई ऑफरिंग्स. मेरे ऑफरिंग्स के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल लोगों को मैं वेब पेज पे लेके आना चाहूंगा. राइट? यस नो? यस. हु आर दे? पोटेंशियल लोग है कौन? उसका एज ग्रुप क्या है? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज देयर एज ग्रुप? सर 24+ से लेके 45. चलो 24 से 35. मैं अभी के लिए एक ग्रुप टारगेट करता हूँ, छोटा ग्रुप निकल के चलते हैं. जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ कैन बी जेंडर, जहां तक मुझे समझ में आता है. जियो टारगेटिंग ऐसा कौन सा लोकेशन के 24 से 35 के एज के लोगों को मैं लेके आऊंगा? विच लोकेशन आई विल गो फॉर? सर जियो टारगेटिंग मतलब लोकेशन सिटी की. कौन सी लोकेशन के लोगों को मैं लेके आऊंगा? मैंने सिटी वगैरह कुछ नहीं बोला. विच लोकेशंस मेंबर आर रियली पोटेंशियल फॉर बुकिंग? अर्बन. वाई अर्बन? अर्बन में काफी बड़ा लोकेशन आता है. पुणे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इंडिया का अर्बन हो गया. यूएसए के न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मतलब लॉट ऑफ देयर. वाई अर्बन? व्हाट इज मीन बाय अर्बन? तो फॉर योर बिजनेस विच लोकेशन मैटर्स? तो सर ऐसा भी हो सकता है ना कि होटल के नियर बाय 2 या 3 किलोमीटर अराउंड, ऐसा भी. सराउंडिंग. वेरी गुड. What is the location of your hotel? Maybe my hotel is in Barnet, Pune. Example, जो भी आपका लोकेशन हो, XYZ हो. Okay, my hotel is in Barnet, 10 kilometers of area of Barnet or 5 kilometers of area is Barnet. People are going to book. मैं इनको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा तो यहाँ से बुकिंग के चांसेस ज्यादा है. मैं दुनिया को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ बट सबको दिखा के फायदा नहीं है ना. दे आर नॉट गोइंग टू बुक. क्लिक करेंगे, वेब पेज पे आएंगे, निकल जाएंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बुक. लोकेशन पीपल रियली इंटरेस्टेड इन, 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में लोगों का बुकिंग के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मैंने उनको टारगेट किया. बेसिक टारगेटिंग हो गया. नाउ 10 किलोमीटर्स के एवरीबडी फ्रॉम एज ऑफ 24 to 35 इज नॉट अ राइट ऑडियंस. ऐसा क्या बिहेवियरल इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल वो लोग रखते हैं, इसीलिए मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ. ऐसा कौन सा इंटरेस्ट या बिहेवियर या लाइफस्टाइल उनका मैच हो रहा है जो मेरी प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल है? क्या लगता है आपको? सर एक तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो सकते हैं. वाई? अगर वाई? सर उनके पास अर्निंग है तो वो पे भी कर सकते रॉन्ग. हैं. चलो नो, अर्निंग है सर तो क्या ऐड वीकेंड करेंगे? ऑफ रहता नो. है इसलिए. विच वन? वीकेंड ऑफ रहता है इसलिए. अरे सर फूडीज हो गए या ये हो सकता है कहीं भी. नाउ यू कैन नॉट जज. आपका प्रोसेस ही गलत हो गया एज अ मार्केटर. डू यू नो व्हाट इज दिस संडे इवेंट इज ऑल अबाउट? नो. तो पहले वो जानो. क्वेश्चन ये आना चाहिए कि संडे इवेंट किस बारे में. ये संडे इवेंट अगर म्यूजिक के बारे में है तो म्यूजिक इंटरेस्टेड लोगों को बुलाऊंगा. ये संडे इवेंट बफेट के बारे में तो फूडीज लोगों को बुलाऊंगा. ये संडे इवेंट पार्टी है तो पार्टी पीपल को बुलाऊंगा. गॉट इट? सो फॉर
टू नो टारगेट द इंटरेस्ट यू शुड नो व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर ऑफरिंग्स, उसके बारे में पहले जानो। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि संडे इवेंट किस बारे में है। एग्जाम्पल, ये संडे इवेंट अगर म्यूजिक एंड फूड के बारे में है कि यू कैन कम डाउन लिसन अ म्यूजिक एंड गेट अ फूड इन अ अफोर्डेबल प्राइस, या कुछ बफेट है अनलिमिटेड वाला। सो नाउ संडे इवेंट इज ऑल अबाउट फूड एंड म्यूजिक। इसको हम यहाँ पे लिखते भी है, फूड एंड म्यूजिक, राइट। तो ऐसा कुछ एक इवेंट है जो फूड एंड म्यूजिक के बारे में है। तो नाउ यू टेल मी, क्या ऐसा बिहेवियरल और इंटरेस्ट बेस्ड या लाइफस्टाइल बेस्ड ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं? ऑलरेडी सर आपने इंटरेस्ट ऑडियंस ली। जिनका पार्टी में हो। ओके, पीपल लिखते हैं हम यहाँ पे, पीपल हु लाइक्स पार्टी। और क्या हो सकता है? खाने के शौकीन सर। फूडीज। व्हाट कैन बी फूडी, कैन बी इंटरेस्ट और बिहेवियरल, बोथ। फूडी कैन बी बोथ, ऐसा टॉपिक है, ये दोनों में आ सकता है। फूडीज, ओके। हम्म और क्या हो सकता है? सर फोटोज एक्सप्लोरर के भी लिए हो कोई सकता आ है रहा सर। हो। वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट है। सोशल मीडिया यूजर्स या सोशल मीडिया एंगेज यूजर्स होता है, ओके। पीपल हु लाइक टू यूज मोर सोशल मीडिया, दे आर कमिंग फॉर अ फोटोज, वो मेरा एक अच्छा ऑडियंस बन सकता है, बिकॉज इट्स मोर इंस्टाग्रामेबल इवेंट जहाँ पे लोग आके फोटो खींच सकते हैं। पीपल डू विजिट फॉर दैट, राइट इशिका? यस सर। सर बट ये बिहेवियर और इंटरेस्ट तो एक ही चीज हो गई ना। नो, interest is सर what I ये like, behavior is what I doing, I'm doing on that particular platform. सर ओके। जिनको न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना है वो भी तो हो गया, तो वो हाँ, बिहेवियर में आएगा ना। what can be the interest or what can be behavior? क्या है वो बिहेवियर या इंटरेस्ट, क्या हो सकता है उसका? उसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। क्या है वो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, इंटरेस्ट है या बिहेवियर है? फिर अगेन मैं बोलूँ, किससे लिख सकते हो उसको? बिहेवियर। नहीं आएगा बिहेवियर, नहीं, वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब लॉजिक मैच नहीं हो रहा है। पीपल हु लाइक टू एक्सप्लोर, कैसे जान लोगे आप? मे बी उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पीपल हु लाइक टू डाइन आउट, गॉट इट। जिनको बाहर जाके खाना पसंद है वो एक्सप्लोरेशन कैटेगरी में आ सकते हैं, वो बिहेवियर है, पीपल हु लाइक टू डाइन आउट। और क्या हो या सकता जिनको रूफटॉप प्लेसेस अच्छी लगती हो। है? कैसा मेटा को समझ में आएगा लोगों को रूफटॉप प्लेसेस अच्छी लगती है? सर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स नहीं लिख सकते हम सिर्फ। क्यों लिखेंगे? मेटा को कैसे समझेगा कि आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट पता है या आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट अच्छा लगता है? हाउ मेटा कैन अंडरस्टैंड दैट? मेटा कैन ओनली अंडरस्टैंड यू लाइक टू गो एंड आउट बिकॉज यू आर पोस्टिंग। बट मेटा को कैसे पता है कि आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट ही पसंद है, आपको नीचे वाला रेस्टोरेंट पसंद नहीं है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। मेटा इतनी प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकता। मेटा कैन नो ओनली पीपल हु लाइक टू पार्टी, उनको हम टारगेट कर सकते हैं, बट रूफ टॉप रेस्टोरेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेटा के पास ही फुट का डेटा नहीं है। वो मेटा हमको कैसे देगा? दिस ओके ओके। पर्टिकुलर ऑडियंस जिसको आपने अभी टारगेट किया उसको बोलते हैं साइकोग्राफिक्स ऑडियंस, जिसके अंदर तीन पार्ट आते हैं, बिहेवियरल, इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। सो व्हाट आई वांट इज बिहेवियरल पीपल हु लाइक टू गो एंड डाइन आउट, people who like food, people who like party, and people who are a social media enthusiast, social media users। ऐसा ऑडियंस सेट जिनको अगर मैं मेरी संडे ब्रंच की या संडे इवेंट की एड दिखाऊंगा तो वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है, वो बुकिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये मैंने साइकोग्राफिक्स टारगेट कर लिया। एफिनिटी वो कौन है? यहाँ पे आपका एक प्रीवियस ऑडियंस में भी टारगेट हो सकता है। हु आर दे? इन्फ्लुएंसर्स। ऑब्वियसली नो।
Working professionals. That is right. Here, your corporate or working professional will work. Okay, working pros. Fine. बिकॉज मोस्टली उस एरिया में वही लोग हैं, इसीलिए, और वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं अगर मेरा प्राइस इधर उधर है तो। ये हो गया मेरा टारगेट ऑडियंस। सो पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, बट नॉट ऑल वर्किंग प्रोफेशनल, पीपल हु लाइक टू डाइन आउट, पीपल हु लाइक पार्टी फूड सोशल मीडिया, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स विद एज ग्रुप ऑफ 24 to 35 and area of Baner 10 kilometers around are going to be by ऑडियंस। क्या लगता है अगर ऐसे लोगों को हम संडे ब्रंच वंच के एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो उनके क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है? व्हाट यू थिंक? Yes, sir. यस, एंड क्लिक करने के बाद बुकिंग करने के चांसेस ज्यादा है? व्हाट यू थिंक? सर कोई कॉल टू एक्शन तो नहीं डाला अभी? अभी तक गए क्या हम? मैंने क्या नहीं, किसी बट से हाँ। पूछा व्हाट दे विल डू? इज इज दिस राइट ऑडियंस दैट कैन कम डाउन टू योर पेज एंड बुक फॉर? यस सर। दैट इज कॉल्ड एज अ टारगेट ऑडियंस। इसको जब हम लिखते हैं उसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। कौन सी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए? जो पोटेंशियल हो। So I want to bring a potential audience on my web page. For that I am creating my target audience. So ये जो मैंने लिखा वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। इसको मुझे मेरा संडे इवेंट वाला ऐड दिखाना है। नाउ ऐसा क्या देखने के बाद वो लोग क्लिक करेंगे या बुक करेंगे? ये मेरा हो गया कंटेंट। नाउ ऐसा क्या हेडिंग मुझे दिखाना पड़ेगा जो क्लिक करके वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं? What can be a heading, text, caption? Tell me, ऐसा क्या हेडिंग आप दिखाओगे जो फूड या पीपल हु लाइक टू डाइन आउट, ऐसा बिहेवियर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? Enjoy precious moments with your family. ओके, विल दिस वर्क या कुछ और लिखना पड़ेगा? नाउ व्हाट यू थिंक? ट्राई टू ड्रॉप इनसाइड द बॉक्स, अपने चैट बॉक्स में डालो कि क्या लगता है आपको हेडिंग होना चाहिए आपकी एड का या आपकी पोस्टर का कंटेंट क्या होना चाहिए? चलो ट्राई करो सब लोग। whenever you are trying to write, just think कि ऐसा क्या कंटेंट दिखाने के बाद मेरा बुकिंग बढ़ सकता है। कौन से लोगों को दिखा रहा हूँ ये फिक्स हो गया कि जो फूडी है सब कुछ है, ओके। बट ऐसा क्या दिखाने के बाद, कंटेंट दिखाने के बाद मेरा बुकिंग बढ़ सकता है, ये दिमाग में रखो। ट्राई करो, एवरीबडी शुड ट्राई इनसाइड द बॉक्स। सर इवेंट किस बारे में था? लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, दिख रहा है मेरा एक्सेल? हाँ, म्यूजिक के बारे में बता सकते हैं और ऑफर दे टेल मी सकते द हैं। लाइन, लाइन लिखो और मैसेज बॉक्स में डाल दो। किसी को आइडिया मत शेयर करो, डाल दो, देख तो क्या आता है। हो गया। फिश फेस्टिव, देखो सोचो, म्यूजिक विद फूड, ओके, स्पेशल डिस्काउंट्स, संडे वाइब्स एट लोरा, वेयर म्यूजिक मीट्स फ्लेवर्स।
हो गया सबका लिख के? डन? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ। हम्म। क्या प्रोसेस फॉलो किया कंटेंट लिखने के लिए? चैट जीपीटी ओपन किया, प्रॉम्प्ट डाला, जो आया वो कॉपी पेस्ट कर दिया? नहीं सर, पढ़ा मैंने। खुद से लिखा है? नहीं नहीं, चैट जीपीटी पे खुद डाल के खुद ऑप्शंस से पढ़े। लिखा है क्योंकि एक जगह पे होटल्स में लगते हैं सर। हम्म, ठीक है। सो नाउ you need to think like a marketer as well as you need to think like your audience. Be in your audience shoes. आप खुद अपना बिजनेस का ऑडियंस बनो। और मुझे बताओ, ऐसा क्या आपको हेडलाइन दिखने के बाद आपका मन करेगा वो बुक करने का? अगर आप फूडी हो एंड यू लाइक टू डाइन आउट, यू लाइक टू क्लिक पिक्चर्स व्हेन यू गो आउट, ऐसा क्या हेडिंग दिखने के बाद यू विल फील क्लिकिंग? Will this work? Special discount, early bird booking, Sunday vibes, music with meats flavor, discount for first comer. क्या हेडिंग होगा? ये हेडिंग काम करेंगे? क्या लगता है? इफ योर ऑडियंस, नाउ टेल मी, विल दिस हेडिंग वर्क? या ये सब कुछ काम करेंगे हेडिंग्स आपने जो लिखे है? क्या लगता है आपको, काम करेंगे नहीं करेंगे? मोस्ट ऑफ नहीं करिए सर। क्यों नहीं करेंगे? तो आपने जो लिखे है, सर व्हाट वो व्हाट करेंगे, जो, सी फूड के लिए भी सर जाते हैं होटल में लोग। और जाएंगे ना, बट सी फूड के लोगों को आपने टारगेट ही नहीं किया ना। यू हैव टारगेटेड फूडीज। यू, हाउ यू नो दीज आर सी फूड लवर्स? सर हमने जो मेन कंटेंट है वो लिखा नहीं, इवेंट तो सॉन्ग का है और फूड का है, उसके बारे में लिखा ही नहीं ज्यादा। यू शुड राइट ना। तो क्या हो सकता है? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। लिखो क्या हो सकता है। ट्राई करो। फेसबुक क्या बताता है कि ऐसे ऐसे लोगों को तुम टारगेट कर सकते हो, इतना इतना आपको पैसा लगेगा। दोनों आपके पास है कि आपके पास बजट है बिकॉज यू आर मार्केटर, ऑडियंस है बिकॉज मेटा का ऑडियंस फिल्टर आपके पास है। बट अगर सही लोगों को टारगेट करते हुए अगर आपका मैसेज ही गलत है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है आपका मैसेज, तो दे आर नॉट गोइंग टू क्लिक, योर मनी इज गोइंग टू वेस्ट। सो व्हाट इज अ मैसेज दैट पीपल विल लाइक टू सी एंड दे विल क्लिक? एज ए मार्केटर तुम्हारा मैसेज क्लियर नहीं है उस एड का, तो हाउ यू आर गेटिंग अ बुकिंग्स? यू आर नॉट गेटिंग अ बुकिंग। बस आपके ऐड देख के लोग छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे ऐड आप भी देखते हो, यू आर नॉट क्लिकिंग एवरी ऐड। तो थिंक बैक कि क्यों हम ऐड को क्लिक करते हैं? ऐसा क्या ऐड के अंदर देखा जो मुझे क्लिक करने के लिए मन कर रहा है? वो अगर आपके हेडिंग में नहीं है तो लूज, गया ऑडियंस। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। यस। चलो कुछ ट्राई करते हैं। एंजॉय अ मील, ऐसा लिखते हैं, मील at, what is the name of restaurant? Leora. Enjoy the meal at Leora. Enjoy the unlimited meal at Leora with classic Hindi music. Now, will this headline work? क्या लगता है? आपको आवाज आ रही है सबको? उसको हाँ। यस सर, फन बनाते हैं। वर्क करेगा। Enjoy the unlimited meal at Leora with live classic Hindi music. Will this work now? यस सर, क्यों? क्योंकि हमने एक टाइप से एक ऑफर भी ऐड कर दिया ऑडियंस के लिए कि वो
we have आगे added the पढ़ेंगे। offer, not random offer. We have added the offer which my audience will like. क्यों? Unlimited meal, because foodie people are there, people who like to dine out there, and people who are into social media and party, they will like the music. So I have added the music related something. ये इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी? व्हेन यू नो व्हाट इज दिस इवेंट. सो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा इवेंट किस बारे में है. हिंदी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक. मैंने म्यूजिक और फूड लिख दिया. सो दैट इज अ की फॉर मार्केटर कि मैं म्यूजिक और फूड के बारे में क्या लिख सकता हूँ. So I have created offer unlimited meal and I have created a live band related or live event related line. That is a attraction point. ये पढ़ के लोग आ सकते हैं. नेक्स्ट टेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं? Unlimited food plus drinks starts at 699 per pax. Will this work? Now both combination of heading and text. क्या लगता है आपको? अभी और क्लियरिफिकेशन आ गया हमारी ऑडियंस को? Yes, sir. Right. This is called as a advertisement message. Now ये दो आपके पास है. Write down the good caption. इस दो को पकड़ के अब ऐसा क्या कैप्शन लिखोगे? सोचो, अगर ये आपका पोस्टर का हेडिंग है या आपके पोस्टर का टेक्स्ट है, तो आपकी पर्टिकुलर पोस्ट का कैप्शन क्या आएगा? व्हाट विल बी कैप्शन? नाउ कैप्शन मैं आप पे छोड़ देता हूँ. इफ माय ऑफर इज दिस हेडिंग एंड माय डिटेल्स इज दिस टेक्स्ट, व्हाट विल बी योर कैप्शन? कैप्शन ट्राई करो. चलो. Sunday event special design for you. Okay. Now try a caption. What will be caption? हम्म हो गया? लिख लिया? आई एम ऑडिबल गाइस? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। या आई एम ऑडिबल. राइट. हो गया सबका कैप्शन लिख के? किसने लिखा? Get ready for the most exciting event. Not going to be work. ओके, कुछ डिटेल आया. एंजॉय द अनलिमिटेड मील एट लेवरा विद क्लासिक हिंदी म्यूजिक. ट्रीट योर सेल्फ विद रिलैक्सिंग संडे. गुड. लव योर सेल्फ इन द मैजिक ऑफ क्लासिक म्यूजिक एंड एंजॉय द फूड एंड ड्रिंक्स. ओके, दैट्स विल वर्क. चलो. अच्छा, इशिका ने मुझे इमोटिकॉन्स के साथ दे दिया, सो आई एम गोइंग टू पिक अप. ही हैज कवर्ड माय ऑफर एज वेल. वेरी गुड. सो दिस इज योर कैप्शन, राइट? दिख रहा है सबको एक्सेल? एक्सेल इज विजिबल? यस, नो? Yes. Right. So now what I have done is here, I have added the what message will be my advertisement say. मेरा मैसेज क्या बोलेगा या मेरा मैसेज क्या है एडवर्टाइजमेंट का, इस मैसेज को मैं किन लोगों को दिखाऊंगा, ये मैंने फिक्स किया. और क्यों दिखाऊंगा? टू बुक और टू गेट अ बुकिंग. तो मेरा गोल भी फिक्स हो गया. दिस टुगेदर कॉल्ड इज एड लॉजिक. इसको बोलते हैं एड लॉजिक.
So marketer has to prepare this ad logic before creating a ad. क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन व्हाई? बिकॉज आई वांट बुकिंग. ओके, कौन से ऐसे लोगों की बुकिंग आ सकती है? टारगेट ऑडियंस. ओके, टारगेट ऑडियंस है तो क्या लिखने के बाद, क्या मैसेज के बाद बुकिंग आ सकती है? माई एडवर्टाइजमेंट मैसेज. नाउ ऑल थ्री टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज अ एड स्ट्रेटजी. इन सिंपल वर्ड्स कॉल्ड एज अ एड लॉजिक. नाउ आई हैव अ एड लॉजिक. फर्स्ट टिक, एड लॉजिक बन गया. सेकेंड, आई हैव टू क्रिएट अ कंटेंट अकॉर्डिंग टू द एड लॉजिक. मुझे एक पोस्टर क्रिएट करना है जो मेरी एड लॉजिक का मैसेज पास करे, मेरा मैसेज क्रिएट हो जाए. चलो लेट्स क्रिएट फटाफट से पोस्टर. ये नहीं चाहिए मुझे, छोटा सा चाहिए. हम्म, हाँ, स्क्वायर शेप वाला. बिकॉज इसके अच्छे मुझे टेम्पलेट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे. ओके, कैनवा विजिबल है आपको? Yes, sir. नो, इज इट Yes, sir. विजिबल गाइस? कैनवा, हाँ यार. Yes, yes. राइट, फाइन. चलो, व्हाट आई हैव सर्च इज अ लाइव इवेंट या म्यूजिक इवेंट, कुछ मैंने सर्च किया. ऐसा कुछ पिकअप करो. लेट मी नो गाइस इफ यू लाइक एनीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन. ओके, नाउ इसको, तुम्हारी ब्रांड की लोगो जो है यहाँ पे आएगी. जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग नेम ऑफ ब्रांड हियर एज अ लोगो. आप अपना ब्रांड का लोगो यहाँ पे ऐड कर दो. ओके, ओके. स्पेशल गेस्ट, ओके, नील बैंड. यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जाएगा. व्हाट इज माय टेक्स्ट? दिस वन, एंजॉय अनलिमिटेड, समथिंग लाइक दैट. अनलिमिटेड मील्स. अभी मेरा स्पेस कम है इसलिए मैंने एंजॉय हटा दिया. Let's make it more readable. लाइव को नीचे डालते हैं, लाइव म्यूजिक इवेंट. ऐसा लगता है. राइट, मैसेज आ गया. यस, नो? यस सर. या, चलो तुम्हारा टेक्स्ट अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स एट 469, समथिंग लाइक दैट. ओके, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं. पूरा सा. नाउ माय कंटेंट हैज ऑन पोस्टर. मेरा जो मैसेज है पोस्टर में आ गया. विजुअल्स को आप चेंज कर सकते हो, जो आपको विजुअल ऐड करना है. ओके, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा मैसेज बुक एट, ओके, या समथिंग लाइक, ऐसा कुछ डाल दूँ. बटन में लिंक होगा ही होगा. सो आई डोंट वांट टू टेल डिटेल्स ओवर हियर. जस्ट मैंने बुक का मैसेज दे दिया सो पीपल कैन रिमाइंड कि दे हैव टू बुक. एंड इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लोगो हियर एज वेल. छोटा सा यहाँ पर भी लोगो ऐड कर सकते हो ताकि थोड़ा और तुम्हारा वेब पेज या तुम्हारा पोस्टर अच्छा दिखे. ओके, जस्ट मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐड किया. अभी मेरे पास लोगो नहीं इसलिए मैंने टेक्स्ट डाला है, यू शुड ऐड द लोगो. ओके, गॉट इट. सो इस हिसाब से मैंने मेरा कंटेंट के पर्सपेक्टिव से, कंटेंट जो भी मेरा है, मैसेज जो भी मेरा है, उसके पर्सपेक्टिव से मैंने मेरा पोस्टर बनाया. सो अभी तक मैंने क्या किया? एड लॉजिक फिक्स हो गया. अकॉर्डिंग टू द एड लॉजिक मैंने मेरी कंटेंट भी क्रिएट कर ली.
नाउ मेरा काम क्या है, अकॉर्डिंग टू एड लॉजिक ये कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचाना है। विच ऑडियंस इज राइट, दैट ऑडियंस आई हैव रिटन। जो भी ऑडियंस मैंने लिखा है, वर्किंग प्रोफेशनल पीपल हु लाइक डाइन आउट, पीपल हु लाइक पार्टी, सोशल मीडिया enthusiast पीपल around area of Baner with age of 24 to 35. This is the audience. This audience I want to show this poster, right? Yes, no? ये मेरा गोल है। Yes, sir. Yes, sir. Now what I need to do is I need to go back on a platform. Now यहाँ पे मेरा एड लॉजिक कंप्लीट हो गया, मेरा स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गया है। अभी उस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है कि मुझे एक्चुअल में एड एग्जीक्यूट करना है। नाउ माय स्ट्रैटेजी इज डन, एड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, सो आई नीड टू गो बैक ऑन अ फेसबुक। आज हम बेसिक ऐड देखेंगे, कल प्रो लेवल का ऐड देखेंगे। सो हाउ आई कैन यूज बेसिक सेटिंग्स टू रन दिस एडवर्टाइजमेंट, लेट्स सी। लेट्स गो ऑन योर पेज। Now you are on your page back. Okay, now you have what's in your mind setting. Click this. Now put your caption मैंने already लिख के रखा है। Okay, something like that is a caption। आ गया poster। I have added my poster। Where is downloads? And here's my poster, right? Everything comes here। नेक्स्ट, जो हम नॉर्मल पोस्ट करते हैं प्रोसेस सेम है। लेट मी रिमूव दिस बार। नेक्स्ट, नाउ दिस इज एड। यहाँ पे मुझे बस एक सेटिंग को नया ऐड करना है, क्लिक करना है, विच इज कॉल्ड बूस्ट ऑन। नाउ जैसे मैंने नॉर्मल पोस्ट किया वही प्रोसेस था, बस एंड में पोस्ट करते समय मैंने उसका बूस्ट ऐड किया। एडिंग अ बूस्ट इज नथिंग बट कन्वर्टिंग योर पोस्टर इनसाइड द बूस्ट ऐड कॉन्सेप्ट। सिंपल एडवर्टाइजमेंट को बूस्ट ऐड बोलते हैं। मैंने बूस्ट पोस्ट को ऑन किया या बूस्ट ऐड को ऑन किया। नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। नाउ चेक करो, जैसे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ पोस्टिंग कैसे कन्वर्ट हो जाती है। कंटिन्यू। नो, आई डोंट वांट टू क्रिएट इवेंट। नॉर्मल पोस्टिंग है, क्रिएट इवेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे ही मेरा पोस्ट पे क्लिक किया, लोड होने के बाद ये मुझे कहाँ पे लेके आया, क्रिएट एड पे। दिख रहा है आपके टैब में, क्रोम के टैब में देखो, इज इट विजिबल एज अ क्रिएट एड? मेरा Yes, माउस sir. पॉइंटर दिख रहा है। नाउ योर पोस्ट इज कन्वर्टिंग इनटू द एड्स वेयर यू आर गोइंग टू पुट अ बजट to show your content to the target audience for a goal. Your content is here. Now it's coming as a sponsored tag because it's converting into the advertisement. Now मेरा सब कुछ डिसाइडेड है कि मैं किसको दिखाने वाला हूँ, मेरा गोल क्या है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। नाउ लेट्स सी कि ये सेटिंग्स मुझे अलाउ करते हैं क्या, कि जो मैंने सोचा है उस हिसाब से एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ व्हाट इज माय गोल इज टू पिक गो एंड डू द बुकिंग वन, कि लोग वेबसाइट पे जाए और बुकिंग करें। तो इसमें से कौन सा गोल मेरे काम आ सकता है देखना। आई एम चेंजिंग अ गोल बिकॉज मैसेज इज नॉट माई गोल। चेंजिंग अ गोल एंड आई हैव सम गोल्स इन फ्रंट ऑफ मी। फेसबुक मुझे कुछ गोल ऑफर कर रहा है। गेट मोर परचेस, गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर लीड्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स एंड गेट मोर कॉल। क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा गोल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ विच कैन हेल्प मी टू गेट बुकिंग्स? कॉल भी हो सकता है सर, लीड भी हो सकता है। गेट मोर कॉल। सोच के बताओ क्या लिखा है हमने, वो एक बार पढ़ो। यू गाइस और गॉट मिस। क्लिक एंड विजिट बुकिंग वेब पेज। कमिंग बैक हियर, कौन सा सेटिंग काम कर सकता है मेरे लिए? लीड का सर फिर। फिर से एक मोर बार। वेबसाइट विजिटर। यस, Website visitor. एग्जैक्टली, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ जहाँ से वो बुकिंग पेज ओपन हो जाए। सिंपल है। आई डोंट हैव अ बंदा टू गेट अ कॉल्स एंड गेट अ बुकिंग्स और लीड्स टू कॉल देम एंड गेट अ बुकिंग्स। आई हैव अ वेब पेज वेयर दे कैन गो एंड बुक टिकट फॉर देम सेल्फ। सिंपल है, इसलिए तो मैंने लिखा कि वेब पेज पे लोगों को भेजना है। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैफिक। आई वॉन्ट पीपल टू सेंड on a web page after clicking a button
and there they can book for tickets, or there they can book for a table in this particular case. So save a goal, get more website visitors. मुझे लोग वेबसाइट पे भेजने हैं, टिक मार्क। मेरा सबसे पहला गोल जो है, जो मेरा पर्टिकुलर काम है, वो मुझे सेटिंग अलाउ कर रहा है कि सेंडिंग पीपल ऑन अ वेब पेज। कौन सा वेब पेज होगा वो मैं डिसाइड कर लूंगा, इसका ही सेटिंग बाद में। व्हाट विल बी माई बटन विल से बुक नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप। कौन सा सुटेबल है? बुक नाउ मेरे बुक हिसाब से, नाउ। या कुछ अलग? बुक नाउ इज गुड फॉर मी। कौन से वेबसाइट पे भेजना चाहते हो? विच वेबसाइट यू वांट टू सेंड? एग्जांपल मैं रैंडम उठा रहा हूँ, जोमेटो संडे इवेंट्स, ऐसा रैंडम सर्च कर रहा हूँ। Example, this is your link, okay, where people can come down and go for a booking. यहाँ पे book a table का option है, copy. So this is the web page where people should get land after clicking my advertisement. So I have added that particular link over here. Got it? ऐड कर दिया मैंने लिंक मेरा, yes no, विजिबल है? यस सर। यस। नाउ इफ यू सी, अगर आपके ऐड के अंदर बुक नाउ का ऑप्शन विजिबल हो गया, बटन विजिबल हो गया, सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। Now, my goal, according to my ad setting या ad logic, people should go and visit this particular web page. यहाँ तक Facebook मुझे अलाउ कर रहा है। स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट, मुझे सबको नहीं दिखाना है। आई वॉन्ट पीपल सम आर पोटेंशियल वन, सबको नहीं दिखाना है, पोटेंशियल लोगों को ही लेके आना है। तो वो सेटिंग अलाउ करता है, क्या देखेंगे? थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आया, नीचे कुछ सेटिंग्स है जो मैं बताता हूँ। ओके, कॉन्टैक्ट मेथड नी नॉट टू ऐड। कॉन्टैक्ट मेथड मतलब क्या? अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है कि पीपल शुड गो वेब पेज एज वेल एज कॉल देम, फोन कॉल, ये ऐड करना है क्या? तो एक्स्ट्रा लेयर है, मुझे नहीं चाहिए लोगों को कॉल करने देना है। आई जस्ट वांट टू सेंड पीपल ऑन अ वेब पेज। इफ यू वांट पीपल टू कॉल यू और गेट अ व्हाट्सएप, ऐड कर सकते हो, बट इन दिस केस आई डोंट वांट, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा। देन फेसबुक मुझे पूछता है कि ये क्या स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी है क्या? व्हाट इज मीन बाय स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी? if your ad is all about these 5 6 operations, yeah, these 5 6 related business. Example, if you're selling financial products, if you're selling financial services like credit या loan या credit card, if you're selling online नौकरी related कुछ ads या housing related कुछ ads, social issue related, politics related कुछ ad, इस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपकी एड है, तो बस आपको ये ऑन करना है, सिलेक्ट करना है कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है। इफ एग्जांपल मयूर इज रनिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर अ रियल एस्टेट बिजनेस, हाउसिंग बिजनेस, सो ही इज गोइंग टू सिलेक्ट अ हाउसिंग, कि आपका एडवर्टाइजमेंट हाउसिंग रिलेटेड है, लिस्टिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट है। वाई? बिकॉज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है जहां पे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, ज्यादा फ्रॉड होता है। तो ऐसे बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट फेसबुक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि जेन्युइन है या लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह कर रहा है। इफ फेसबुक गॉट समथिंग फिशी, फेसबुक इज गोइंग टू फ्लैग योर एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक आपके ऐड को रुक देता है और आपको मेल डालता है कि योर एडवर्टाइजमेंट हैज गॉट स्टॉप ड्यू टू सम रीजन। वो रीजन बताता है, यू कैन सॉल्व दिस रीजन, यू कैन रीडू योर एडवर्टाइजमेंट अगेन। आप अपने एडवर्टाइजमेंट को फिर से स्टार्ट कर सकते हो, बट लोगों का फ्रॉड ना हो जाए, ऑडियंस के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए फेसबुक हमसे स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी लेता है। इफ योर बिजनेस फॉल्स इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, इफ नॉट, नो नीड टू सिलेक्ट। एग्जांपल, दिस इज अ लाइव बैंड और लाइव फूड रिलेटेड इवेंट, नो नीड टू ऑन द स्पेशल कैटेगरी। गॉट इट? अगर आपका बिजनेस स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी के अंदर आता है तब आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो नीड टू सिलेक्ट। क्लियर है? यस नो? हाँ सर। सर मुझे एक पूछना था, क्या होता है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो कभी कभी सर बोलते हैं वो पेज पका नहीं है नहीं, वो गलत है। एडवर्टाइजमेंट ऐसे के। ऐसे ऐसे चीजों को लास्ट में बहुत अच्छा अभी उसको आंसर करता हूँ। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग बैक ऑन एड, So one question. गो एड If प्लीज। it is relating land, यस, नीड टू सेलेक्ट रियल एस्टेट लिस्टिंग, okay, रियल एस्टेट लिस्टिंग, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी नीड्स टू सेलेक्ट। ओके, okay, गॉट इट नाइट शैलेश? yes, yes, sir. आई एम ऑडिबल राइट? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Got सो it. रियल एस्टेट, anything land or anything, it's come under the real estate listing, so must be need to select.
Okay. Now coming back, if your business is into the special advertisement category, select. Otherwise, no need to select. Next, audience. अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरा बिजनेस पे या मेरी एड पे लोग क्लिक करके जाएंगे कहाँ पे, मेरा वेब पेज दे दिया, बिजनेस पेज है, जो भी दे दिया, कौन सा ऑडियंस जाना चाहिए वो भी मैंने डिसाइड किया है। तो क्या मुझे फेसबुक अलाउ कर रहा है क्या उस ऑडियंस को फिल्टर करने के लिए? यस, फेसबुक इज अलाउिंग यू टू ऐड एंड फिल्टर अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। आप अपनी ऐड के अकॉर्डिंग और बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना ऑडियंस फिल्टर कर सकते हो। क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। जैसे क्रिएट न्यू आता है, आप अपनी ऑडियंस को कुछ नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल, संडे इवेंट एड, संडे इवेंट ऑडियंस, कैसा भी आप जो भी नाम देना चाहते हो दे दो अकॉर्डिंग टू योर नेम। आप अपने हिसाब से नाम डाल दो। देन जेंडर, व्हाट जेंडर यू हैव डिसाइडेड? यू हैव डिसाइडेड फॉर गो ऑल, मेन वुमेन दोनों है। एज, यू हैव डिसाइडेड समथिंग एज 24 to something, what we have decided 35, right? 35, right? So coming back and added as 35. Okay. लोकेशन, कौन सा लोकेशन चूज किया था हमने? बानेर, राइट? पुणे टारगेट कर देते हैं। बानेर है क्या? बानेर, बानेर, बानेर उड़ीसा का है ये। क्या डबल एन है क्या? लेट मी सिलेक्ट पिन ऑफ बानेर। ओके, 114045 कॉपी। फेसबुक दिख रहा है सब लोगों को? इज इट विजिबल? यस सर। राइट, आ गया जो एरिया हमको चाहिए था। यस नो? हाँ यस सर। तो अगर आपको एरिया का नाम विजिबल है वहां पे, गो अहेड विथ इट। इफ नॉट, यू कैन ऐड अ पिन कोड। पिन कोड से भी लेता है, बिकॉज ये जो मैप आप देख रहे हो इस डायरेक्ट गूगल मैप, जो गूगल का जी मैप है उसी के साथ इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो, टारगेट कर सकते हो। यू कैन टारगेट विद पिन एज वेल। अगर आपका कोई स्पेसिफिक पिन है तो उसको भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। दिख रहा है? यू कैन टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यहाँ से भी मुझे कुछ ऑडियंस आता है, कोई एग्जाम्पल रैंडम है, क्लिक करो तो वो पिन भी यहाँ पे टारगेट होता है। देन आप उस पिन के अकॉर्डिंग कितना माइल्स में दिखाना चाहते हो। किलोमीटर्स में हमने बात किया, माइल्स में ये बात कर रहा है बिकॉज यूएस का प्लेटफॉर्म है, इसलिए माइल्स में बात कर रहा है। तो इस हिसाब से आप जो लोकेशन टारगेट करना चाहते हो टारगेट कर सकते हो। अभी हमने एक लोकेशन टारगेट किया विद पिन कोड, ठीक है। तो मेरा दो ऑडियंस या तीन फिल्टर मैच हो गए, एक जेंडर वाइज, एक एज वाइज, जियो टारगेटिंग वाइज। नेक्स्ट डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है, जहाँ पे मैं रिलेवेंट ऑडियंस को सर्च कर रहा हूँ। क्या? जो रिलेवेंट ऑडियंस मैंने डिसाइड की है, एग्जाम्पल फूडीज आ गया यहाँ पे। फूडीज इंटरेस्ट फूड एंड ड्रिंक विजिबल है यहाँ पे माउस पॉइंटर पे। यस सर। यस सर। दीज पीपल, सो बानेर में फूड रिलेटेड पीपल, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ, राइट? पार्टी सर्च करता है, जैसे नॉर्मल सर्च कर रहा हूँ मैं, पार्टी। छोटा सा फाइंड्स पीपल बट पार्टी ड्रेस अपीयरल इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कुछ। म्यूजिक, म्यूजिक फेस्टिवल इवेंट्स इंटरेस्टेड। विल दिस गुड ऑडियंस? म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले, इवेंट्स में स्पेशली। यस नो? यस सर। गो एड टारगेट। तो फूडी, म्यूजिक रिलेटेड, म्यूजिक इवेंट्स को अटेंड करने वाले। और क्या हमने डाला था? सोशल मीडिया रिलेटेड समथिंग। सोशल मीडिया देखते हैं, चार पांच, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, इंडस्ट्रीज, एंड्रॉयड, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया इंटरेस्ट नहीं है। समथिंग सोशल में देखते हैं, सोशल मीडिया, सोशल वर्क नहीं। और क्या है? इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स डाल के देखते हैं। लाइव इवेंट्स इंटरेस्ट कैन बी राइट ऑडियंस, ये हो सकता यस है। सर। टारगेट कर। सो जो मुझे ऑडियंस चाहिए था मैंने लिखा, और अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सो यू जस्ट नीड टू सर्च एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ऑडियंस। जब भी वो ऑडियंस टारगेट कर रहे हो उसको पढ़ो कि वो लोग क्या है। एज एग्जाम्पल, मैं और एक बार सोशल मीडिया सर्च करता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको टारगेट कर सकते हो क्या इस एड के लिए, संडे इवेंट के लिए? नहीं सर। नो नीड, राइट? सोशल मीडिया मैनेजर जॉब टाइटल, नो नीड, राइट? तो जो आपके लिए ऑडियंस सही नहीं है यू शुड नॉट टारगेट, राइट? जो हमारे लिए मैच ऑडियंस हो सकता है उनको हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हमने कुछ टारगेट किया था, देखते वर्किंग के अंदर कुछ मिलता है क्या? नो वर्किंग, नो देयर इज नो नथिंग, नो नीड टू ऐड, एक फिल्टर इज नॉट अवेलेबल, नो नीड टू ऐड, एक्स्ट्रा कुछ फिल्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो फिल्टर्स मिलते हैं उतना ही हमको ऐड करना है। दिस फिल्टर टू फिल्टर आउट द ऑडियंस, अगर हमने रॉन्ग फिल्टर टारगेट किया तो गलत लोगों तक ऐड चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी आई गॉट 3 फिल्टर्स, फूडी, म्यूजिक फेस्टिवल इवेंट्स रिलेटेड एंड लाइव इवेंट्स रिलेटेड ऑडियंस, एंड विच इज ओके, मेरे लिए काफी अच्छा रिलेवेंट ऑडियंस है, ऐसा नहीं नॉन रिलेवेंट है, रिलेवेंट ऑडियंस है। नॉन रिलेवेंट फिल्टर यहाँ पे होना नहीं चाहिए। सो व्हाट आई हैव एडेड इज अ पर्टिकुलर लोकेशन, देन आई हैव एडेड अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, जेंडर एंड पीपल हु आर रिलेटेड टू माय बिजनेस पोटेंशियल ऑडियंस, ये सब कुछ मैंने ऐड किया। गॉट इट? सही है? यस नो, आया मेरा ऑडियंस? यस सर। यस सर। यू कैन ऑफ दिस, अगर इसको ऑन रखते हो तो फेसबुक आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करके और नए लोगों को टारगेट करता है। इफ यू थिंक Facebook can understand my audience and go ahead and target new people related to my feed or related to my product, you can own it. अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी जेनरिक बिजनेस, फेसबुक इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकता है बहुत जल्दी और रिलेवेंट लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है। बट ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं बहुत नीश होते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं, उस समय में हम उसको ऑफ रख सकते हैं ताकि फेसबुक को मेरा ऑडियंस इतना जल्दी नहीं समझेगा, वो मे बी अनरिलेवेंट लोगों तक या नॉन रिलेवेंट लोगों तक ऐड लेके जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको मैं ऑफ रख सकता हूँ। इफ इन केस मेरा बिजनेस टेक्निकल है या बहुत डिटेल है या बहुत नीश है, वहां पे यहाँ पे चल सकता है। बहुत बड़ा ऐसा कुछ मतलब डिटेल इवेंट नहीं है, सिंपल इवेंट है जो फेसबुक मेरी बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकता है, ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, और रिलेवेंट ऑडियंस को वो खुद भी टारगेट कर सकता है, बिकॉज फेसबुक अंडरस्टैंड दैट, फेसबुक का जो एआई है समझ के नए लोगों को टारगेट कर सकता है, वो मेरे लिए फायदेमंद ही है। तो आई कैन ऑन दिस, इसको मैं ऑन रख सकता हूँ, जो मेरी ऑडियंस को इम्प्रूव करेगा, अच्छी ऑडियंस को और अच्छी ऑडियंस तक लेके जाएगा। ओके, दैट्स अलाउड, सेफ, मैं मेरी ऑडियंस को सेव कर रहा हूँ। So whatever I have decided as an audience, I have added. So according to ad logic, जो भी मैंने सोचा था ये सब कुछ वहां पे आ गया। I want to send people on this particular landing page, मैंने ऐड किया। I want to add this message to show them, वो मैंने ऐड किया। देन आई हैव डिसाइडेड कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो मेरे मैसेज को समझ सकते हैं और मेरी एक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, उन लोगों को मैंने फिल्टर भी किया। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज आई हैव एडेड। नाउ नेक्स्ट, इसके लिए जो आपकी फीस है वो फेसबुक आपको बता रहा है। पहले कितने दिन तक आप ऐड करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे ऐड 10 दिन के लिए रन करना है, 5 दिन के लिए रन करना है, 3 दिन के लिए रन करना है। यू कैन डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एडवर्टाइजमेंट कब से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मे बी नेक्स्ट मंडे, तो मैंने डाल दिया, और आई वॉन्ट टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर 15 days, तो मैंने वो डाल दिया। Got it? तो बोथ सेटिंग्स आई कैन ऐड, जितना दिन मुझे ऐड रन करना है, जितने पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करना है, वो मैंने ऐड कर दिया। एंड लास्ट सेटिंग इज व्हाट इज योर बजट, आप डेली बजट कितना रखना चाहते हो, व्हाट इज योर डेली बजट फॉर दिस पर्टिकुलर एड। नाउ बजट स्टार्ट्स विद दिस पर्टिकुलर प्राइस, बजट आपका स्टार्ट होता है मिनिमम 86 रुपीज ऑफ द डे। क्यों, क्या लगता है आपको 86 ही क्यों रखा है मिनिमम बजट टू स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर अ डे? व्हाट डू थिंक गाइस, 86 रुपीज क्यों रखा है फेसबुक ने? 100 क्यों नहीं रखा, 150 क्यों नहीं रखा? ये प्लेटफॉर्म कहाँ से आता है, प्लेटफॉर्म का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? यूएस। ये वो डॉलर के हिसाब से है ये। Exactly. So $1 is a minimum currency in US. Converting into the INR, Indian rupees, it's coming at 86 rupees. So Facebook is telling us you want to run the advertisement, minimum charges for a day is 86 rupees. हम 100 पकड़ के चलते हैं।
So example, if my advertisement is going for a 14 days for 100 rupees per day, what will be my budget? कितना आएगा मेरा बजट 14 days per day 100 rupees? 1204 कितना? 1204 हाँ, 1204. That will be my budget. For now, keep 100 rupees of budget. अभी के लिए एज अ मार्केटर मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपये ही बजट रखो. क्यों? बिकॉज दैट्स द मिनिमम बजट. ये आपका मिनिमम बजट है, उसके साथ चलो. ओके. तो जो भी आपका बजट है यहाँ पर आपका डेली बजट ही आना चाहिए. आपका टोटल बजट नहीं आएगा. टोटल बजट आपको यहाँ पे दिख रहा है, विजिबल है इस एरिया में, यस सर। यस सर। राइट? सो हियर यू आर एडिंग योर डेली बजट. हाउ मच यू वांट टू स्पेंड डेली, कितना स्पेंड करना चाहते हो? 100 रुपीज आई एम स्पेंडिंग इट. वाई? बिकॉज इट्स अ मिनिमम बजट फॉर मी. ये मेरा मिनिमम बजट है. जैसे आपको रिजल्ट दिखेगा आप बजट इंक्रीज कर सकते हो. अभी के लिए मिनिमम बजट के साथ चलते हैं. जैसे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा हम बजट के ऊपर और डिसाइड करते हैं कि कैसे बजट डिसाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब कुछ. बट फॉर नाउ इट्स माई फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट. मेरा एज अ मार्केटर पहला ही एडवर्टाइजमेंट है, तो मिनिमम जितना बेसिक बजट मुझे बता रहा है उतना ही बजट के साथ में चल रहा हूँ. उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ. मिनिमम बजट 100 रुपये है मेरे लिए. 86 था, मैंने राउंड फिगर 100 कर लिया. आई हैव एडेड 100 रुपीज एज अ मिनिमम बजट फॉर मी. ओके, डाल दिया. नेक्स्ट, प्लेसमेंट. मुझे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखानी है? वेयर आई वॉन्ट टू शो माई एडवर्टाइजमेंट. मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पे दिखानी है लोगों को? वेयर यू वॉन्ट टू शो? यस गाइस, कहाँ पे दिखानी है आपकी लोगों को एडवर्टाइजमेंट? सर फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम। यस, सो यू कैन डिसाइड कि मुझे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखानी है. नाउ दीज आर द थ्री बिग प्लेटफॉर्म ऑफ द मेटा: फेसबुक, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम. क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है हम निकाल सकते हैं, या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है हम रख सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, तीन प्लेटफॉर्म है आपके पास मैसेंजर अकॉर्डिंग टू निकाल योर सकते ऑडियंस. मैसेंजर निकाल सकते हो सर। मैसेंजर निकाल सकते, क्यों? कोई ज्यादा ये करता नहीं है, पढ़ता नहीं एग्जैक्टली, है। नो वन यूजिंग इट इन माई ऑडियंस. मेरे ऑडियंस में वो लोग ज्यादा यूज नहीं करते. मेरे ऑडियंस में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज इनफ. अगर आपको लगता है कि फेसबुक भी हटा दे, इंस्टाग्राम भी रखे तो भी चलेगा, या फेसबुक ओनली तो भी चलेगा. यू कैन डिसाइड कि विच पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यू वांट टू इंक्लूड इन. तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगी? इंस्टाग्राम पे जाएगी, फेसबुक पे जाएगी. कौन से लोगों को दिखेगी? जो आपने यहाँ पे टारगेट दिया है. क्यों? बिकॉज आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर बुक नाउ का बटन है जो उनको उस पेज के ऊपर लेके जाएगा. सो नाउ यू कैन सी योर एडवर्टाइजमेंट दिस वे. और आपके बाकी के प्रीव्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है. सी ऑल प्रीव्यूज पे करोगे तो हर एक जगह पे आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगी उसका प्रीव्यू बना के दे देगा. इट विल टेक सम डे, ताकि वो थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ा वो लोड लेता है. आ रहा है, एक 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 आ रहा है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। यस. सो नाउ दिस इज व्हाट योर एडवर्टाइजमेंट विल लुक लाइक. अगर वो किसी को दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? फेसबुक इन स्ट्रीम में दिख रहा है, सभी जगह पे जहां जहां पर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी वो बता रहा है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे दिख सकती है. प्रीव्यू बता रहा है. इफ यू थिंक प्रीव्यू इज गुड टू गो, यू कैन बूस्ट. इफ नॉट, यू कैन गो बैक. जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी, सबसे फेमस प्लेटफॉर्म. स्टोरी पे आपकी एडवर्टाइजमेंट ऐसे दिखने वाली है, जो बुक नाउ के बटन के साथ आएगी. आपका कैप्शन यहाँ पे आएगा, आपका पर्टिकुलर पोस्टर वहां पे जाएगा. If you think all is good, go ahead. If you not think, तो you have to go back and change. Instagram पे कैसे दिखेगी उसके सभी की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है. राइट? देखे ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स? यस, नो? यस सर। यस सर। Right. So now you can also create this advertisement for your business. Once everything is done, what you will do in real time, hit the publish. यहाँ पे publish करने की जरूरत नहीं है, because we are just practicing it. Once you are done with the practice, just take a screenshots. आप अपने practice के screenshots ले लो और put it inside your presentation. Screenshots लेने के बाद अपने presentation के अंदर डाल दो. क्या screenshot लेना है मैं वो भी बता देता हूँ. Okay, example, मेरा गोल का मैं screenshot ले रहा हूँ. ओके, कीप द स्क्रीनशॉट. आ गया? कॉपी. इसको मैं कहाँ पे डाल सकता हूँ, कहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ? आई कैन गो इनसाइड द कैनवा एंड ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. कहाँ गया? प्रेजेंटेशन. जो भी मेरा पहला स्क्रीनशॉट है, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. आ गया? राइट? गोइंग बैक. क्यों? बिकॉज ये सेव नहीं होता है. पब्लिश ये ऑप्शन है, अगर इसको डिस्कार्ड कर दोगे चला जाएगा, तो उसको हम चेक नहीं कर सकते. नेक्स्ट,
दिस सेटिंग, ये सेटिंग मैंने किया, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा। कॉपी स्क्रीनशॉट, सेम पेज या दूसरे पेज पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। राइट, गॉट इट। ऐसे ही आप हर एक स्टेज के उसके बाद आप अपने ऑडियंस का, अगर स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी का भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ऑडियंस का स्क्रीनशॉट लोगे। फिर बजट ऑलरेडी 100 रुपये बताया, उसका लेना चाहते हो ले लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। प्लेसमेंट अगर आपने कुछ चेंज किया सेटिंग में, ले लो, जैसे फेसबुक हटाया, इंस्टाग्राम हटाया, मैसेंजर हटाया, वट एवर चेंजेस यू हैव डन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लास्ट स्क्रीनशॉट विल बी this particular preview screenshot. So every screenshot on every page आपका 3-4 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बन जाएगा and you can share that particular thing with me. So one by one we can check कि आपने क्या ऐड रन किया, got it, और कहाँ पे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर है? So goal will be you have to practice one boost post. आपको अपने बिजनेस के लिए एक बूस्ट पोस्ट ट्राई करना है, कर सकते हो? यस सर। Yes. Before going to boost post, you have to create a ad logic. ये ad logic का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ with this ad logic. आपके रेफरेंस के लिए ये ad logic मैं रख रहा हूँ। ओके, सो यू कैन चेक। यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, then I'll share on the group as well. Ad logic, this one. Okay. And presentation sample as well. कि स्क्रीनशॉट कहाँ से पेस्ट किए, 2 ही केस किए, ऐसे कुछ ज़्यादा किए नहीं मैंने, बट टू जस्ट गिव यू अनदर रेफरेंस। ओके, इसको मैं कैनवा लिंक बुलाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। राइट, सो बोथ लिंक्स एट यू। क्या करना है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर गाइस सबको? हाँ हाँ सर। Yes. So task is to clear one boost post for your business. When I'm saying for your business, you have to create an ad logic first. आपको अपना खुद का ad logic बनाना है। कैसी ऑडियंस को टारगेट करोगे, गोल क्या हो सकता है आपका, ये सब कुछ करना है। एंड देन ये लिंक अकॉर्डिंग आपने टू एड व्हाट्सएप में लॉजिक, नहीं दी है? नहीं दिया है अभी तक, ओके। या चैट बॉक्स में डाला है। सो अकॉर्डिंग टू योर एड लॉजिक यू विल ट्राई एग्जीक्यूशन। पहले एड लॉजिक एक्सेल देन ऐड, तो मैं दोनों चीजें चेक करूंगा कि एड लॉजिक क्या है एंड उसके बाद आपने क्या ऐड रन किया। सो डायरेक्ट ऐड रन नहीं करना है। गॉट इट? कर पाओगे? ओके सर। यस सर। हाँ। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, क्या डिफिकल्ट है? एड लॉजिक प्रिपेयर करना डिफिकल्ट था या फेसबुक पे जाके सेटिंग करना डिफिकल्ट था? सर ऐड ऐड। लॉजिक। तो आप मुझे बताओ, एज अ मार्केटर ब्रांड्स या ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों पैसे देता है, टू क्रिएट एड लॉजिक या टू डू द सेटिंग्स? लॉजिक के लिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग पर्सन। ओके, एग्जीक्यूशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एग्जीक्यूशन सभी सेम ही है, कोई भी एड रन करो वही सेटिंग कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हो, कौन सी ऑडियंस के लिए कर रहे हो, ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करना है, मैसेज क्या लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केटिंग। ओके, क्लियर है? इसके लिए हाँ। एड लॉजिक का प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एड लॉजिक का प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रेटेजिस्ट बनाएगा। ओके, एंड टूल का प्रैक्टिस वो भी इंपॉर्टेंट है, जब तक वो आपको समझ में नहीं आता है, 2-4 बार आप यूज करोगे टूल, आपको प्रैक्टिस हो जाता है। ओके, स्ट्रैटेजी जो हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टूल वही रहेगा। ओके, अलग अलग तरीके से उसको यूज करोगे बस। क्लियर है? टास्क सबको क्लियर है? हाँ सर। यस, राइट, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ऐसा नहीं होता ना, 9 के पास हम जैसे जाते हैं, 9 बजने जाते हैं तो आवाज़ आने नहीं लगती, मेरी इंटरनेट खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना? नहीं नहीं। नहीं होता है ना? वेरी गुड, ठीक है देन गाइस, चलो देन, क्लियर है सबको? क्या करना हाँ है, तो कल सर। सबसे मैं एक एक ऐड देख रहा हूँ। राइट, ओके, कोई मेरे डाउट? क्वेश्चन। गो अहेड। जैसे मेरे सर बोलते हैं कि पेज पका नहीं है और व्हाट कुछ इज मीन बाय अच्छी सर नहीं बड़ी, है। क्या ऐसा, क्या मतलब, ये शब्द मेरे लिए नए है, ये मैं अभी तक इतने साल में नहीं सुना, पका हुआ है एवरीथिंग, व्हाट डज दैट मीन? कॉन्टेक्स्ट बताओ हमको क्या है।